जो इस चैनल पे नए हैं उनके लिए मैसेज है कि क्लास 7 और 8 बिहार बोर्ड का फुल सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल फॉर यू 6 to 12 में कवर अप किया जा रहा है। ठीक है, जो नए हैं वो ज्वाइन करते रहें। ठीक है, सबसे लास्ट टॉपिक मोड पे। ठीक है, ये मोड किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बहुलक बोले। ठीक है, मोड क्या होता है? तो मोड सबसे आसान है। ठीक है, मोड देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या है कि एक कपड़े का दुकान है, उसमें क्या है 90 सेंटीमीटर कपड़े वाले का कमीज की संख्या 8 है ना। आप अपने साइज का कमीज कुछ भी लेने जाते हैं, 95 सेंटीमीटर है ना। आप जैसे बोलते हैं ना किसी का कमर 26 है, 28 है, 30 है, तो वही बोल रहा है कि 26 नंबर कमर वाले का जो जीन्स है वो 2 पीस है, 28 नंबर वाले का 10 पीस है, 30 नंबर कमर वाले का 12 पीस है। इस टाइप से यही चीज़ बताया जा रहा है, कितना कितना पीस कौन कौन सेंटीमीटर वाला है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको बहुत लोग, आप लोग सेंटीमीटर में जाके नहीं बोलते होंगे कि 90 सेंटीमीटर पर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 90 सेंटीमीटर वाला 8 पीस है, 95 सेंटीमीटर 22 पीस है, 100 सेंटीमीटर वाला 32 पीस है, 105 वाला 35 है, और ये 110 वाला 6 पीस है। तो बताना है कि इसका मोड क्या होगा, बहुलक क्या होगा। बहुलक कहने का मतलब ही है कि जो बहुत अधिक है ना। तो इसमें सबसे अधिक कौन दिख रहा है, सीधा साफ देख लो, 105 37 है, इससे ज़्यादा कोई है ही नहीं। यही हमारा बहुलक है। बहुलक किसको लिखेंगे, 37 को लिखेंगे कि 105 को लिखेंगे, बताइए। बहुलक यहाँ पे हम लोग 37 तो बता रहा है कि हाँ वो बहुत अधिक है, लेकिन बहुलक क्या है, मोड क्या है, तो 5 है। ठीक है, इसी टाइप से डाटा में लोगों को दिक्कत होता है। ठीक है, कि 37 105 वाला 37 पीस है, लेकिन बहुलक क्या है, हम किसको नाप रहे थे, 105 को लिखेंगे बहुलक। तो इसी टाइप से और एग्जाम्पल देके अभी हम लोग समझेंगे। अब देखिए, आपको इस टाइप से गिवन होगा डाटा। अब इसमें क्या है कि बड़े से छोटे में सरिया दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं भी सरियाए हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक को एक जैसा रखना पड़ेगा। ठीक, अब क्या है, एक कितना बार है यहाँ पे देखिए, 1 2 3 बार एक है, लिख देते हैं 1 2 3। दो कितने बार है, 1 2 3 4 बार, 2 2 2 2, 4 बार 2 है, एक बार 3 है, 3 लिख दिए, 2 बार 4 है, 4 लिख दिए। ठीक, अब हमारा ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 2 ज़्यादा बार आ रहा है। 2 कितना बार आया, 4 बार आया, 4 बार 2 आ रहा है, इसलिए हमारा मोड क्या होगा, मोड हमारा 2 होगा, बहुलक। बहुलक क्या होगा, 2 होगा। ठीक, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक उदाहरण बहुत अच्छा आप लोग के बुक में थे, उस उदाहरण को डिस्कस कर देते हैं, बस उसके बाद का टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। अब देखिए, जैसे क्या है, प्रश्नों का क्रम संख्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये ठीक है। मीनू का प्राप्तांक कितना है, एक नंबर संख्या वाले प्रश्न में 10 नंबर है, और मंटू उसी में 4 नंबर लाए। ठीक, दो प्रश्न वाले का 8 है 7 है, तीन प्रश्न का 9 है 10 है, चौथे प्रश्न का 8, मतलब होता नहीं कि आपके क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 नंबर तक क्वेश्चन, एक को इसी में 10 नंबर आ रहा है, दूसरे को इसमें 4 नंबर आ रहा है, एक को 8 नंबर आ रहा है, एक को 7 नंबर आ रहा है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे यही दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो डाटा बोलते हैं, है ना। तो ये क्या दे रहा है, हमको जानकारी दे रहा है कि अच्छा एक नंबर क्वेश्चन वाले में इसको अरेंज वे में जानकारी दे रहा है, एक जगह छोटे फॉर्म में लिखा हुआ। ऐसे क्या होगा, ढेर सारा आपको चेक करना पड़ जाएगा, है ना। आपका रिपोर्ट कार्ड इसी टाइप का डाटा बनता है, उसी हिसाब से लिखा रहता है, एक नंबर क्वेश्चन में कितना नंबर आया, इस टाइप से। तो अब देखिए कि 8 नंबर क्वेश्चन वाले, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में मीना को 8 आया और मंटू को 10 आया, 5 नंबर में 7 आया, इसको 10 आया। ठीक, तो अब दोनों में लड़ाई हो रहा है
कि हम ज़्यादा अच्छा लाएं कि हम ज़्यादा अच्छा लाएं। तो नॉर्मली तो आप लोगों को क्या होता है कि टोटल कर देते हैं सबको, ठीक है, और एवरेज ले लेते हैं, ठीक, मतलब मीन निकाल लेते हैं। ऊपर वाले का मीन निकालें, सबसे पहले हम आपको मीन ही पढ़ाए हैं, ठीक है, इसमें तीनों चीज़ रिवाइज हो जाएगी, ठीक है, माध्य, ठीक, प्लस 9 8 7 डिवाइडेड बाई कितना 1 2 3 4 5, ठीक, तो टोटल कितना आ जाएगा 18 2 16 16 26 26 और पे आ जाएगा 42 को 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब कितना आ गया लगभग 8.4 आ गया। और इसका ऐसे ही निकालेंगे मीन 4 प्लस 7 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5, इसका भी 5 में ही निकला है, तो इसका मीन कितना आया है, इसका है 41/5, मतलब 8.2। तो अब तो कहेगा कि अच्छा ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि मीना का एवरेज मार्क्स 8.4 आया है, ठीक है, माध्य जो है 8.4 आया, तो मीना कहे कि हम जीत गए, ठीक है, अब मेरा सबसे अच्छा नंबर आया है, ठीक, कहने का मतलब ये, ठीक, तो मीना कह रही है कि मेरा सबसे अच्छा नंबर आया क्योंकि हमको ज़्यादा परसेंटेज आया, और आपके मार्क्स जो निकलता है एग्जाम में वो इसी आधार पर निकलता है, ठीक है, 8.4 मार्क्स जो आया है इसका मीन आया है, मतलब ये अच्छा नंबर लाया है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, इसी का मीडियन निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब माध्यक निकाल, मीडियन कैसे निकालेंगे, इसको एक लाइन में पहले अरेंज करेंगे, पहले क्या करेंगे मीना वाले का लिखेंगे, ठीक, थोड़ा सा अब इसको अब इसका क्या करेंगे, पहले मीना का लिखते हैं, ठीक, तो मीना का अरेंज वे में लिखेंगे, आप लोग अपना बुक देखते जाइएगा, पहले 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, 8 दो बार है, 8 8 दो बार है, फिर 9 है, फिर 10 है, ठीक, इधर इधर से हटा दिए, कौन सा बच गया 8 हो गया मीडियन, ठीक है, मतलब मीना के लिए माध्यक कितना हो गया, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते जाइएगा, 8 हो गया। अब यही मंटू है ना दूसरा नाम, मंटू के लिए, मंटू का भी मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको भी बढ़ते हुए क्रम में सजा देते हैं, 4 7 10 10 10। अब क्या किए, इधर से इसको हटा दिए, बीच में क्या हो गया मीडियन, माध्यक किसके लिए, मंटू के लिए कितना हो गया 10 हो गया, तो अगर माध्यक के हिसाब से देखा जाए तब तो मंटू जीत जाएगा, ठीक, तो 1 पॉइंट इसका बन गया, अरे तो मीडियन में तो ये जीत रहा है, मीन में मीना जीत रही है, अगर मीन के हिसाब से अगर निकाला जाए, अब मोड के हिसाब से देखते हैं, वही फाइनल डिसाइड करेगा कि कौन जीत रहा है। मोड में भी यही सेम चीज़ लेंगे, पहले क्या लेंगे मीना के लिए, मीना के लिए क्या क्या है 7 8 8 9 10, कौन ज़्यादा बार आ रहा है, मोड बताए थे कि जो ज़्यादा बार, बहुलक क्या है बहुत ज़्यादा बार जो आ रहा है, 8 दो बार आ रहा है, मतलब इस मीना के लिए मोड क्या होगा, मोड जो है मीना के लिए 8 हो गया, ठीक। अब मंटू के लिए देखते हैं, मंटू के लिए 4 7 10 10 फिर 10, अब इसमें क्या हो रहा है, मंटू के लिए मोड जो आएगा वो क्या आएगा 10 दो बार आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है, ये देखिए, तब तो कहेगा कि मंटू मंटू के लिए मोड 10, और मीना के लिए मोड जो है वो 8 ही है, तो इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी मोड ज़्यादा आने के कारण क्या हो रहा है, मंटू ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखिए ध्यान से सारा चीज़ों को समझिए,
मीना देखिए क्या लाई है, सिर्फ एक में 10 नंबर लाई है। ठीक है, ये आप लोग को भी एग्जाम में दिक्कत होता होगा कि मीना जो है सिर्फ एक में 10 नंबर लाई है, बाकी सब में उसको 7, 8, 9 आया है। लेकिन मंटू क्या है, 3 में 10 नंबर लाया है। ठीक, तो मंटू 10 में 10 नंबर लाया है। ठीक है, तो मंटू पढ़ने में बढ़िया हुआ अगर मोड के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, और आप किसको अच्छा कहिएगा? अब खुद सोचिए कि 3 में वो 100 नंबर लाया, मतलब पूरा का पूरा मार्क्स लाया, 10 आउट ऑफ 10। और मीना क्या है, सिर्फ एक में लाई। तो आपके हिसाब से मंटू बढ़िया है कि मीना बढ़िया है? आप खुद सोचिए। अगर ऐसे आपका निकाला जाए कि कौन बढ़िया स्टूडेंट है, रैंकिंग निकाला जाए इस टाइप से तो। ठीक, दूसरा क्या हम लोग देखें, मीडियन। मीडियन क्या है, माध्य क्या है, 8। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि बीच का जो डिजिट है वो कम वाला को अलग हटा दिए, बड़े वाले को अलग हटा दिए, बीच में जो डिजिट आया है उसके हिसाब से देखा जाए तो मीना 8 लाई है, मंटू फिर 10 लाया है ना? अगर बीच का डिजिट देखा जाए तो बीच का डिजिट हो सके मार्क्स में ना देखा जाए, लेकिन ये तो आप लोग को साफ समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। 3 सब्जेक्ट में 10 आउट ऑफ 10 है, 3 में क्या है, 10/10 आया है नंबर इसको, और इसमें क्या है, एक ही में 10/10 आया है। तो ये ही बात है कि स्टूडेंट बढ़िया होगा। लेकिन आप लोग का नंबर किस हिसाब से निकलता है एग्जाम में, इस हिसाब से हम क्या करते हैं, सबका एवरेज नंबर ले लेते हैं, सबको जोड़ देते हैं, जितना नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ डिजिट है ना, उसको डिवाइडेड कर लेते हैं। तो मीना उस हिसाब से 5.4 नंबर लाई है, मतलब ज़्यादा नंबर लाई है। ठीक है, टोटल भी देखो ध्यान से कि मीना का ज़्यादा है, 42 है, आपका 41, और मंटू का 41 है। मंटू कम नंबर लाया लेकिन ज़्यादा में 10-10 नंबर लाया। बात कहने का ये है, मीना सभी में, किसी में देखो, मंटू का एक में देखो 4 आ गया है, दिक्कत यही हो गया है, इसी कारण मंटू का नंबर कम हो गया है ना। लेकिन मीना क्या की, सब में एवरेज मार्क्स लाई, इसलिए इसका नंबर ज़्यादा अच्छा है। आप लोग के एग्ज़ाम में ये वाला तरीका फॉलो होता है ना, कैलकुलेट करने का, कि मैथ में कितना नंबर लाए, साइंस में कितना नंबर लाए, है ना। कहने का मतलब तो यही ना है कि मैथ्स में मान लीजिए 80 नंबर आया, हिंदी में 70 नंबर आया, और साइंस में 100 में 100 आया। ठीक, ये मीना का है। ठीक, और मंटू यही काम क्या किया, एक में 30 ले आया, एक में 100 ले आया, फिर एक में 100 ले आया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मीना क्या है, किसी में 30 नहीं ना लाई, एकदम फेल नहीं ना हुई, सब में एवरेज मार्क्स उसको बढ़िया आता रहा। कहने का मतलब ये है, अब आप 2 में टॉप कर ही गए तो क्या फायदा, एक में तो आप बहुत अच्छे से फेल कर गए। ठीक, इसी कारण आप लोग के स्कूल में यही वाला मेथड लगाया जाता है, 80 + 70 + 100 मीन निकाला जाता है। मीन के हिसाब से आप लोग का रैंकिंग बनता है कि किसको कितना मार्क्स आया है पहले, और उसके बाद क्लास में कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया, उससे समझ रहे होंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो यही कहानी था मीन मीडियन मोड। अब प्रश्नावली, ठीक है, कौन सा करना है आप लोग को, 4.2 प्रश्नावली पूरा हल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये सब ग्राफ, कैसे इस सब का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूरा 7 और 8 का मैथ्स कवर कर रहे हैं। ठीक है।